ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही विशेष प्रस्तुति करने जा रहे हैं। यह विशेष प्रस्तुति ग्रहों की चाल से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्र सदैव मार्गी है, और राहु और केतु सदैव वक्री है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे उन अन्य 7 ग्रहों की, 5 ग्रहों की। 2 इधर और 2 इधर हटा दीजिए, तो हम चर्चा करेंगे 5 ग्रहों की। बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल और शनि। आज हम उनकी चाल की चर्चा करें, क्योंकि इनकी चालें मार्गी रहते हैं, सीधे चलते चलते फिर ये वक्र गति में हो जाते हैं, फिर वक्री रहते हैं, फिर मार्गी हो जाते हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ग्रह वक्री हो जाते हैं उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि बहुत से लोग कुछ कहते हैं, बहुत सी विचार हैं कि वक्री ग्रह ठीक नहीं होते कुंडली में, अगर ज्यादा वक्री हो तो बड़ा संघर्ष है जीवन में। हाँ, ठीक है, परंतु हम आपको आज बताएंगे कि वक्री ग्रहों के लाभ क्या है, वक्री ग्रह आपको क्या दे सकते हैं, और उसका प्रमाण भी हम देंगे। हम ऐसा प्रमाण देंगे, श्लोक से प्रमाण देंगे, ग्रंथ से प्रमाण देंगे, और उसकी व्याख्या भी करेंगे, और हम उदाहरण भी देंगे। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। कृपया ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, और तो आप स्वयं अपनी कुंडली देख करके जान सकेंगे। यदि आपकी कुंडली में वक्री ग्रह हैं तो आप स्वयं देख सकेंगे कि उनकी दशा में आपका क्या परिवर्तन होने जा रहा है, क्या स्थिति आ रही है, और आप स्वयं जान सकेंगे। और हमारे जो ज्योतिष बंधु हैं वो अपने यजमानों की कुंडली देख करके समझ सकेंगे। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, फिर आगे की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं। हमने उत्तर कालामृत का एक श्लोक लिखा है, वक्री स्वोच्च बलः सवक्र सहिते मध्यम बलम तुंगभे। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है, मैंने अर्थ भी लिख दिया है, कि वक्री ग्रह अन्यत्र हो तो उच्च के समान, कोई ग्रह वक्री ग्रह के साथ हो तो मध्य बली, अर्थात वक्री सोच्च बलः सवक्र सहिते मध्यम बलम तुंगभे। अर्थात यदि कोई ग्रह वक्री हो और कहीं बैठा हो, अर्थात उच्च का ना हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोगों के ग्रह किसी भी राशि में बैठे हों और वक्री हो जाए और उच्च के ना हो, तो वो उच्च के समान फल देते हैं, सबसे बढ़िया फल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस श्लोक को फिर मैं दोहरा रहा हूं, वक्री स्वोच्च बलः सवक्र सहिते मध्यम बलम तुंगभे। अर्थात कि यदि कोई ग्रह वक्री हो जाए तो यदि कहीं भी बैठे हैं तो उच्च के समान फल देंगे, अन्यत्र भी बैठे हैं। और अगर इनके साथ कोई ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए कोई ग्रह वक्री है और उसके साथ कोई और ग्रह बैठ गया, तो उसको भी मध्य बल प्राप्त हो जाएगा। यह प्रभाव है वक्री ग्रहों का, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे हम चर्चा करते हैं। अगला श्लोक, वक्री नीच बलः स्वनीच भवने वक्री बलम तुंगजम। अर्थात जिस प्रकार हमने आपको बताया कि वक्री ग्रह अगर अन्यत्र बैठ जाए तो उच्च के समान फल देंगे, ठीक उसी प्रकार यदि वक्री ग्रह नीच के हो तो वो वक्री हो जाए। यदि नीच का कोई ग्रह है वक्री हो गया तो उच्च के समान फल देगा, और यदि वक्री ग्रह उच्च का है तो वो नीच के समान फल देगा। ये ध्यान रखिएगा, वक्र गति का अर्थ ही है उल्टा। ये हम आज आपको बहुत विशेषतया समझाना चाहते हैं
ये यहाँ पर श्लोक है उत्तर कालामृत का। वक्री नीच बलः स्वनीच भवने वक्री बलम तुंगजम, अर्थात यदि वक्री उच्च राशि में हो तो नीच का फल देगा, इसी तरह यदि वक्री नीच राशि में हो तो उच्च का फल देगा। ये तुंगजम, वक्री नीच बला स्वनीच भवने वक्री बलम तुंगजम। ठीक है, अब आप ये अच्छी तरह समझ गए हैं कि यदि कोई भी ग्रह कहीं बैठ जाए, किसी भी राशि में बैठ जाए और वक्री हो जाए उच्च को छोड़कर, तो वो उच्च के समान फल देगा। और कहीं उच्च का है और वक्री हो गया तो वो नीच के समान फल देगा। ये ध्यान रखिएगा, ये स्वानुभूत है, ये ऑब्जर्व्ड है, इसलिए मैं बता रहा हूं। प्रैक्टिकली हमने इसकी अनुभूति है, हमको अनुभव किया है हमने, तब मैं आपको बता रहा हूं। और आज मैं आपको इसका उदाहरण भी देने जा रहा हूं। इसलिए यदि आप परेशान ना हो, यदि आपके कुंडली में 2 या 3 ग्रह उच्च के हैं और वो पापक ग्रह हैं और इत्तेफाक से पापक और शुभ दोनों अगर वक्री हैं और केंद्र में भी स्थित है, अगर कोई पापक ग्रह वक्री होकर केंद्र में भी बैठा है तो प्रारंभिक जीवन जरूर कष्टमय होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका उत्तरार्ध बहुत तरक्की करता है। वो जातक बड़ा पराक्रमी होता है और नाम करता है इस संसार में। इस प्रकार से वक्री ग्रहों से घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको इसका उदाहरण भी देने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का उदाहरण देंगे। आइए हम ऐश्वर्या राय जी की कुंडली पर चर्चा करते हैं। आप लोग अक्सर उनका नाम सुनते होंगे, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी रही है, मिस वर्ल्ड रही है और साथ में उन्होंने अभिनय जगत में नाम कर दिया है। उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी कुंडली पर। आइए, मैंने उनकी कुंडली खोली है, देखिए उनकी कुंडली तुला लग्न की है, सूर्य लग्न में है, बुध द्वितीय भाव में है, वक्री है, मैंने लिख दिया बुध वक्री है, चंद्रमा शुक्र राहु तीसरे हैं, चतुर्थ स्थान पे बृहस्पति मकर का है, सप्तम स्थान पे मंगल है, ये भी वक्री है, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिख दिया है। 2 ग्रह वक्री हो गए। अब देखिए शनि इनका 9वें स्थान पे, ये भी वक्री है। 3 ग्रह वक्री हो गए, मंगल बुध और शनि। अब आप देख लिए 3 ग्रह इनके वक्री हो गए। ध्यान दीजिएगा, मैं आज इस पर इनकी दशा पर चर्चा करता हूं। देखिए, वैसे लोग कहेंगे कि इनका नीच भंग भी है, सूर्य नीच का लग्न में है, मंगल से दर्शित है। ठीक है, मंगल यहां देख रहा है। देखिए, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन आज हम वक्र गति से जो परिभाषा देने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। मंगल यहां पर स्वग्रही को उच्च का नहीं माना गया है, तो मंगल यहां अपने घर में जरूर है लेकिन वक्री है। तो यहां कहा गया है, जो श्लोक है वो श्लोक ये कहता है कि यदि कोई ग्रह वक्री हो अन्यत्र बैठ जाए, मतलब उच्च का ना हो, तो ये उच्च के समान फल देगा। तो यहां मंगल क्या है? उच्च के समान फल दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, उच्च अर्थात यह इस स्थान पे बैठ करके उच्च के समान फल दे रहा है, केंद्र में बैठा है। शनि यहां बैठ के नवम त्रिकोण में उच्च का स्थान फल दे रहा है, बुध यहां बैठ के उच्च का फल दे रहा है। इसी प्रकार जब इनकी चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा चली, 13 नवंबर 93 से 23 अप्रैल 95 तक चंद्रमा में बुध का अंतर था। तो नोट करिए, जब चंद्रमा में बुध का अंतर था तभी इनको उसी समय इनको मिस वर्ल्ड का ताज मिला है, बुध की अंतरदशा में। ध्यान से देखिएगा, 94 में, 1994 में मिस वर्ल्ड बनी है, तब इनकी चंद्रमा में बुध की अंतरदशा थी और बुध वक्री है। ठीक उसी प्रकार से 1998 से 2005 तक, 1998 से 2005 तक इनकी मंगल की महादशा चली, जो अभिनय के लिए इनके सर्वोत्तम पीरियड है। आप ध्यान दीजिएगा, 1998 से 2005 तक का समय इनके लिए बहुत अच्छा था। अभिनय जगत में नाम कर दिया इन्होंने, अभिनय में टॉप की ही अपने जमाने की अभिनेत्री रही। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि वक्री ग्रह नुकसानदेह नहीं होते,
वक्री ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी होती है, वो आपने देखा ही। देखिए, अब आप अगर उनके निजी जीवन की बात करेंगे तो वो एक अलग प्रश्न है। मंगल सप्तम में बैठा है तो कुछ तो देखिए, हानि और लाभ ये दोनों जीवन का दो पहलू है, होता ही है। परंतु ध्यान रखिएगा, हमारी जो योग्यता है वह संसार में उभर के सामने आवे। सबसे बड़ा कुंडली का महत्व ये कि आपके अंदर का जो योग्य है, योग्यता है, वो सामने आए, तो उसके लिए कुंडली का प्रारूप बनता है पिछले जन्म से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनका मंगल इनके कर्म के लिए, कार्य जगत के लिए बहुत ही इनको विख्यात करने वाला हुआ, तो ये श्लोक पूरी तरह इन पर चरितार्थ हो रहा है। मंगल और बुध दोनों दशाएं इनके लिए बहुत अच्छी रही हैं। नमो नारायण।